उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 5 तारीख की है। बाबा ने बहुत अच्छी एक बात पूछी है कि देवताओं में कौन सी ताकत है
और वो ताकत किस विशेषता के कारण है। समझे, देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है, आप सब ने तो सोच ही लिया होगा। तो बाबा कहते हैं देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है और वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। तभी कहते ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक ने कही दूसरे ने मानी और दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत नहीं होती है। समझे, मतलब देवताओं ने राज किस बेस पे किया, जो इस टाइम बाबा की श्रीमत मिली उसको जीवन में धारण किया। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। किसको याद करना है? शांति धाम को और सुख धाम को। आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ये तो थे लेकिन ज्ञान के नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन थे। नैन माना आँखें। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सतगति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। तो अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। धीरे धीरे सतयुग से सुख भोगते भोगते कम होता गया और फिर द्वापर में आए तो थोड़ा थोड़ा दुख शुरू हुआ। फिर पुकारने लगते हैं। क्या पुकारा? नैनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैं यज्ञ से तप से वेद से शास्त्र से नहीं मिलता हूँ। शांति धाम सुख धाम जाने की राह दान पुण्य से नहीं मिलती। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाबा कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। अब उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जब सर्व की सतगति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है। किसका? देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, सुवर्ग। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था।
तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग और बाकी सब हैं, हम हैं संगम पर तो बाकी कहाँ है सारे। बाबा कहते कल युग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो बाबा को याद करते हैं, जो आत्माएं बाबा को पहचान करके बाबा को याद करती हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो कहाँ पर है, संगम युग पर। और बाकी सब कहाँ है, कलयुग में। अभी कोई सार्वभौमिक किंगडम तो नहीं है, अनेक मतों से राज्य चलता है, डेमोक्रेसी है ना। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, जो कह दिया महाराजा ने वही होगा। वजीर नहीं होते हैं, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती है। द्वापर युग से वजीर शुरू हो जाते। तो अभी तो है ही, बाबा बार बार कह रहे हैं, प्रजा का प्रजा पे राज्य। सतयुग में एक मत होने से क्या मिलती है, ताकत। अभी तुम वो ताकत ले रहे हो। बाबा कहते 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी ये तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। हाँ, ईश्वरीय परिवार के कब हो, जब अपने को आत्मा समझ करके चलते हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो कौन से परिवार के हो गए। बाबा कहते आसुरी परिवार के हो गए। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को सहज लगता है, मुश्किल। तो बाबा कहते परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है ना, देह बगैर तो तुम कर्म कर ही नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है, काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि हाथों से कर्म करते रहें और बुद्धि से बाबा को याद करें। पर बाबा कहते यहाँ तो कोई कारोबार भी नहीं, फिर भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे, शाम व फिर रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र हैं, वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। ये मुरली छपाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। ये सब खत्म हो जाना है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो,
योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता, और ये है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कैसे राज्य लेते हैं, लड़के नहीं लेते हैं, अपने को आत्मा समझ करके कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए शिव बाबा की मत लेते हुए हम राज्य लेते हैं। कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है, ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। ना ज्योति ज्योत समावे और ना ही निर्वाण धाम जावे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो फिर जा कर के पाठ बजाती है। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इसमें कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाबा समझाते मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है और उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको ही कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। अब ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उनका टाइम भी चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आए समझ में क्या? ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया ये ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। तो रोशनी माना लाइट वाली रोशनी नहीं है, ज्ञान की समझ में थे ना। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजन 40,000 वर्ष हैं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है इस पुरानी दुनिया का, मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। हाँ, जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आ ही नहीं रही है। तो ऐसे ही मनुष्य भी स्थिति परिस्थिति को देख करके अज्ञान की नींद में सोया है। जब लड़ाई देखते तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना थोड़ी हुई है। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाया, न्याय रजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दिया, दिखाते हैं और सब मर गए। बाकी कौन बचा? 5 पांडव, वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है, ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। तो बाप हर एक बात समझाते हैं, वो है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते, पालना भी करते, बाकी प्रलय नहीं करते हैं। स्त्री को अडॉप्ट करते, बाप भी आकर अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ।
किन में प्रवेश करते हैं बाबा? ब्रह्मा में। इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गूढ़े हैं, बहुत गंभीर बातें हैं जो बाबा आकर के हमको सुनाते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाबा क्या कहेंगे? पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर भी शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर दूसरे से न मिले। इतनी वैरायटी आत्माएं हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, है ना। अब जो पिछले जन्म में हमारे रूप रेखा थी फीचर्स की, वो नहीं, जो अब है वो आगे भी नहीं होगी। अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कितनी बार कह रहे हैं बाबा, क्या करो? मुझे याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। मेहनत कौन सी है? कोई पहाड़ नहीं तोड़ने, कोई दौड़ नहीं लगानी, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उसमें घबराना नहीं है। अगर कनेक्शन जुड़ जाए और प्राप्तियां हो जाए तो फिर तो खेल ही ख़त्म हो जाए ना। इसलिए बाबा कहते माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। तो बाबा ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। यहाँ ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? तो अब तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा क्या बनने की शिक्षा मिल रही है? लक्ष्मी नारायण बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है ये कोई जानते नहीं। रावण 10 शीश वाला थोड़ी था। ये विकारों का प्रतीक है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नीति नीति करते आए। तो अभी तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाबा कहते पहले पहले क्या करो? एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कौन सी बात पक्की करनी है? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। इसी में ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। हाँ, हम कौन सी सरकार के मददगार हैं? बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। तो ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। अगर 8 घंटा बाबा की याद पक्की हो गई
तो फिर और किसी देहधारी की याद आ ही नहीं सकती। बाप की याद में ही क्या करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। हाँ, पूजे जाएंगे ना, वो सिमरे भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक राजा की प्रजा भी कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, फिर 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है ना। मानो इतनी आत्माओं में से 16,108 विशेष रतन हैं। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूजे थे, फिर पुजारी बने। ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ तप हवन ये सब बहुत किए ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं ही तो रुद्रमाला होनी चाहिए ना। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए, तो वो है विष्णु की माला, है ना। इन बातों को कोई भी समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो, क्या कहते हो, हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि आज अवस्था अच्छी है, कल किसी वजह से ऊपर नीचे हो जाती तो फिर क्या करेंगे, हर टाइम माला तोड़ते बनाते थोड़ी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर के राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संबत आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं। द्वापर युग से अन्य धर्म का आना शुरू हो जाता है। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी, कितना खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है कौन, तो बाबा कहते शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसी को भी समझ में नहीं आता है। अति सूक्ष्म रूप है, तो बाप ही समझाते। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नोंदा हुआ है, ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। कहाँ पर, सतयुग में। ये प्रायः लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते। तो ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती है कहाँ पर, संगम पर। और इसकी प्रारब्ध कहाँ मिलेगी, सतयुग में। मनुष्य से देवता तो ज़रूर संगम पर बने होंगे। तो बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं।
ये भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में नहीं रह सकेंगे। ये भी बाबा को पता है, इम्पॉसिबल है, इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, हम पापों को मतलब बोझ है सिर पर, इसलिए बाबा कहते पापों का बोझ सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते क्या करो, याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्लाह को याद करने से बेआदि सब याद आ जाता है। हाँ, तो बाबा कहते बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। बैज लगा के चलोगे तो लोग पूछेंगे। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेगा ही नहीं। क्या लिटरेचर बोलो इसका क्या पैसा, बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे देवे। रॉयल्टी होनी चाहिए, तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप पे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। किसका किताब लेंगे तो कुछ ना कुछ दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए, कोई पढ़कर फिर तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। हाँ, तो क्या बोलो उनको, हम अपना तन मन धन सब भारत की सेवा में खर्च करते हैं, है ना भाई। हम तो अपना करते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो तुमने जो लिया है वो दे जाओ, क्योंकि इस पैसे से और लिटरेचर लेकर के फिर दूसरों की सेवा करेंगे। तो बाबा सेवा की तरीके भी बताता है और ख़ुद की अवस्था अच्छी रहे उसके लिए भी प्रेरणा देते रहते हैं। तो बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा क्या, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में माया विघन डालती है, उससे घबराना नहीं है। और दूसरा है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। और वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सल्वेशन लेकर के सल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य
स्वतः ही बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा रामायण में मंथरा ने ये सारा खेल रचा था, लेकिन जब राम और सीता लक्ष्मण सब वापस आए तो उनकी माताओं ने उनके हाथों से बहुत कुछ दान करवाया और सभी को दिया। जब सभी आए दास दासियां तो मंथरा का पूछा तो कहा वो तो उसी दिन से उस कमरे में बंद है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। तो राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही उसको वहाँ पर जो वो बांट रहे थे वो देने गए और वो शर्मिंदी हो गई और अपनी गलती को महसूस किया। तो यही बाबा कह रहे हैं कि बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। और स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए क्या करो, साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर ना, साक्षी होकर के तो हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अगर अपने पर भी कोई बीती तो उसको उस सीट पर दृष्टा बन करके खेल देखो तो ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए। तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी